हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। यहां पर अपन एडग्रेड वर्ग बुक क्लास 8 की साइंस देख रहे हैं। तो अपन ने अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में अपन अध्याय 5 को कंप्लीट करेंगे, जिस अध्याय का अपना नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है ना। ये पाठपूर्ण सामग्री दी गई है कुछ, अपन इसको देख लेते हैं। ये आपने पढ़ी ली होगी, तो अपन बिना देरी करे अपने वीडियो के आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर वन, जंतु, पादप और संकटपन है, यानी कि संकट में कौन है वो वन, जंतु, पादप यहाँ पर अपना लिखना है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमें PDF फाइल चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जैसे कि वन, जंतु और पादप यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे? जंतु भी आ जाएगा, सूक्ष्मजीव भी आ जाएगा, वृक्ष भी आ जाएगा। संकुटपन में केवल आएगा, जैसे संकुटपन जीव कहाँ रखा जाता है? अभ्यारण्य में रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों इसमें आ जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, ठीक है ना। ये वाले इसमें अपन भर देंगे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर उचित शब्दों में बॉक्स में भरने के लिए मन विचार आए तो बॉक्स में अगर कोई विचार आपके मन में आता है कि ये भी होना चाहिए, तो आप वो यहाँ पर भर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। अगर आ रहा है आपके मन में अच्छा सा विचार कोई, तो आप अच्छा है तो उसको भर दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे चलिए, यहाँ से अपना प्रश्न 1 स्टार्ट होता है, जैसे प्रश्न 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपन को ये रिक्त शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे संकटपन स्पीसीज को रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखता है। रेड डाटा नाम की एक पुस्तक होती है जो संकट उत्पन्न जीव हैं, मतलब संकट की स्थिति में है, उनकी जानकारी रखता है। ठीक है ना। विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना। पहले लगभग 16 थे, अब लगभग 18 हो गए हैं जैव मंडल आरक्षित है। अपन इसको अपन इंटरनेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, जैसे कहीं पर अधिक ठंडी हो गई तो वो ठंडी से गर्मी वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है ना। और अगर अपने यहाँ पर अच्छी गर्मी होने लगी तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। ऐसे होता है। जो वैज्ञानिक के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, यानी कि जो संरक्षण के उद्देश्य से क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से अपने सही विकल्प को आगे लगाइए। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे अपनी 6माही परीक्षा में, जो अपनी वार्षिक मूल्यांकन की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा होने वाली है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका स्तर बढ़ेगा? अगर आप वन को काटेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित कौन है? जो मंडल संरक्षित। खेती के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन। ठीक है ना। यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? वायु में CO2 की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके। आगे चलिए, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त होते जा रहे हैं कहलाते हैं संकटपन जंतु। यहाँ से अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अपना प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। जैसे एक क्षेत्र में पाए जाने स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वनों के समाप्त करने, प्राप्त भूमि या अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। जैसे वनों को काटना, वहाँ पर घर बनाना या और कुछ करना, तो उसको अपन वनोन्मूलन कह सकते हैं सब आसान भाषा में। सूखा क्यों पड़ता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ओके। आगे चलें, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अपन ने पहले भी रिक्त स्थान में देख चुके हैं अपन, और लघुत्ती में भी देख लिया।
प्रवास से क्या समझते हैं? प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास से में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन करने हेतु चलन होता है। ठीक है ना, ये हर वर्ष होता है प्रवास। मैंने आपको बताया था ठंडी गर्मी वाला उदाहरण देकर। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया अपनी। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कोई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम लिखिए। जीवमंडल आरक्षित विधियों के संरक्षण के उद्देश्य से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अपनी रेड डाटा पुस्तक आ गई, इसकी क्या आवश्यकता है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटपूर्ण स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है ना, आगे चले। वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट की। जैसे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमानित दी जा सकती है, लेकिन जबकि राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह प्रतिबंधित रहती है। ठीक है ना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मवेशी चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई प्रतिबंधित रहती है। ठीक है ना, उदाहरण क्या है? सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान अपने उदाहरण हो गए। कागज के पुनर्चक्रण पर टिप्पणी लिखी। तो कागज के पुनर्चक्रण पर टिप्पणी क्या है अपनी? कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसकी पुनः उपयोग एवं चक्रण करना चाहिए ताकि हम वृक्षों को काटने से बचा सके। ठीक है ना, इसलिए हमें कम से कम कागज का उपयोग करना चाहिए। आगे चले। वनोन्मूलन में मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। क्या प्रभाव पड़ता है अपन समझाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है तथा प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है। इससे मृदा में भूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। ओके, आगे चलिए। वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है तथा वर्षा दर में कमी आती है ना। छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक क्यों है? ठीक है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। यद्यपि ये आकार में छोटे हैं परंतु परितंत्र में इनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, आगे चलें। प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई? बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की अंतर्जीविता को संघर्ष करना था। आगे चले। लगातार औद्योगिक बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई पर हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या रिपोर्ट लिखिए। ठीक है ना, तो टिप्पणी क्या है अपनी? लगातार औद्योगिक बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। यदि हम वृक्षों की इसी तरह अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट 1 आ गया है। प्रोजेक्ट 1 क्या है? अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतु की सूची बताए। जैसे क्षेत्रीय पौधे जामुन, आम, महुआ, बेरी और भी कुछ आपके यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्षेत्रीय जंतु जैसे गिलहरी, बिल्ली, गाय, बकरी, कुत्ता, नीलगाय भी यहाँ पर लिख सकते हैं जगह आपके यहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर। और भी जानवरों के नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना अपन। अब देखिए, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर निम्न तालिका है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं जिसमें पूरी तालिका आपको सुरक्षित दिख जाए। यहाँ पर देखिए, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित अध्ययन। यहाँ पर जिले में अगर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है या कुछ नहीं है तो अपन कुछ नहीं के लिए डैश लगा देंगे, और 1 या 2 है तो अपन यहाँ पर भर देंगे क्योंकि सभी का जिला अलग अलग होता है। ठीक है ना, लगभग अपने मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं तो हो सकता है किसी के ज़िले में हो, किसी के ज़िले में नहीं हो, तो आप उसी के हिसाब से इसको भर लेंगे। इसलिए मैंने ऊपर वाला बॉक्स खाली छोड़ दिया है। अगर आपके ज़िले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो डैश लगा देंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है तो डैश लगा देंगे,
जो मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है तो डैश लगा देंगे, ठीक है ना। मेरे प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 25 जंतु अभ्यारण्य और 3 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये तो सभी का सेम होगा और नीचे वाला सभी का सेम होगा। ओके, तो इस वाले में और इस वाले में कोई डाउट नहीं है। इस वाले में भर आपका अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने खाली छोड़ रखा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अपना प्रोजेक्ट 2 स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट 2 है वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाएं। देखिए कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों में कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाना अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, ये वृक्षों की कटाई के लिए निम्नलिखित कारण हैं। आगे चले। वनों की कटाई और उन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है, लिखिए। जैसे वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है ना, यह अपन ने देखा। थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, भूमि जल का स्तर में निम्नीकरण होता है यानी कि कमी आती है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आती जाएगी। इसको अतिरिक्त बढ़ जाए, इससे सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये अपना ख़त्म हो चुका है अध्याय के अपन ने पूरे क्वेश्चन देख लिए। अब क्या करना है अपन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।